जिले के नए कलेक्टर सौरव कुमार सुमन ने जबलपुर को अपनी पहली प्रशासनिक पाठशाला करार दिया है। पदभार संभालने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कलेक्टर सौरव कुमार सुमन ने कहा है कि जबलपुर में जिन भी परियोजनाओं पर काम चल रहा है उन्हें समय सीमा में पूरा कराने पर उनका विशेष जोर रहेगा। उन्होंने दावा किया है कि जबलपुर के लोगों के सहयोग से विकास की न केवल रफ्तार बढ़ाई जाएगी बल्कि जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए भी पुरजोर कोशिशें की जाएंगी। जबलपुर के नए कलेक्टर पूर्व में सिहोरा अनुभाग में भी पदस्थ रहे हैं। एसडीएम के तौर पर उन्होंने कई उल्लेखनीय काम किए हैं। जबलपुर जैसे बड़े जिले की कमान मिलने के बाद कलेक्टर सौरव कुमार सुमन ने अवैध उत्खनन की रोकथाम और माफिया पर शिकंजा कसने के लिए उत्खनन के लिए कुख्यात जगहों को चिन्हित करने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने अतिक्रमणों के साथ साथ बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने में प्रशासन की ओर से पूरा जोर लगाने का भी दावा किया है। जबलपुर के नए कलेक्टर सौरव कुमार सुमन स्वच्छता के लिए भी काम करेंगे। उन्होंने कहा है कि पूर्व के सालों में जबलपुर स्वच्छता में पिछड़ा था, लेकिन अब सभी के सहयोग से इस दिशा में भी काम किया जाएगा। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के क्रियान्वयन में तेजी लाने और आम जनता को राहत दिलाने के लिए भी तत्परता से काम करने का दावा किया है। कर लिए जाएंगे कि कौन से एरिया ज़्यादा वल्नरेबल एंड ससेप्टेबल है इलीगल माइनिंग के लिए, और उस हिसाब से फिर टीम्स गठित करके औचक निरीक्षण करके उनको पकड़ा जाएगा और कड़ी का जो अधिक से अधिक उनको पनिशमेंट मिल सकती है या पेनल्टीज मिल सकती हैं वो दिया जाएगा। नहीं, बहुत कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं रहेगा क्योंकि बहुत सारे सड़कों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण भी हो रहा है। तो पहली प्राथमिकता तो यही है कि उन सड़कों को समय सीमा में पूरा कर लिया जाए। मार्केट एरियाज़ में ज़्यादा इशू रहता है, जहाँ रश ज़्यादा रहता है, तो वहाँ मार्केट में जो व्यापारी हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं, आप लोगों से भी फीडबैक लेके उसमें प्रयास रहेगा कि आम सहमति से ही चीज़ों को बेहतर कर लिया जाए। बड़े प्रोजेक्ट चल तो रहे हैं सर, उनको समय सीमा में पूरा न होना भी एक बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। इस बीच किस प्रकार की आपकी प्लानिंग रहेगी उस संदर्भ में? तो मैं इतना आश्वासन दे सकता हूँ कि किसी प्रशासनिक या प्रक्रियात्मक कारणों से उसको विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा। यदि कोई एक्सटर्नल फैक्टर हैं तो उसमें भी त्वरित कार्रवाई करके अपना पक्ष रख के हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारे अनुकूल निर्णय हो और कोई भी प्रोजेक्ट उन कारणों से हेल्ड अप ना हो। और जहाँ तक उसके टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग की बात है तो वो हम लोग काफ़ी बेहतर तरीके से करेंगे। और जहाँ तक आज जो मैंने निष्कर्ष निकाला है, ज़्यादातर सड़कें आपकी मार्च में खास करके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं, कुछ एक सड़कें हैं जो दिसंबर तक जाएंगी, लेकिन अगले वर्ष तक ज़्यादातर सड़कें आपकी बनेंगी। पीडब्ल्यूडी में भी यही स्थिति पाई है। जबलपुर की जनता से मेरा यही निवेदन है, क्योंकि हर शहर, क्योंकि ये संस्कार धानी है और स्वच्छता में कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे रह गए हैं अन्य शहरों की तुलना में। तो इस बार का जो अभियान होगा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के लिए, उसमें हम सब लोग मिलकर अपने शहर को इसके नाम के अनुरूप, जो इसको संस्कार धानी कहा जाता है, स्वच्छता में अग्रणीय स्थान प्राप्त करें। और जहाँ जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं जहाँ जन सहयोग की आवश्यकता होती है, जैसे आपने अतिक्रमण आदि की चर्चा की, वहाँ यदि सहयोग अपेक्षित होगा तो छोटे छोटे स्वार्थों को हम आगे ना रख के आम जनहित पे निर्णय करें, सबकी सहमति से काम हो, कम से कम घर्षण उत्पन्न हो।